हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रांड मास्टरी के कोर्स में व्हाई ब्रांड इज इम्पोर्टेंट। ब्रांड इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई भी ब्रांड इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे टाटा है, टाटा चाय बनाता है, तो अगर किसी चीज में टाटा का ठप्पा लग गया है ना, तो उसके बाद क्लैरिटी हो जाती है बात की चीज अच्छी होगी, है ना। देखिए, आपको बताऊं कि ब्रांड अलग अलग 3 तरह से ब्रांड को पहचान होती है। एक तो व्यक्ति का ब्रांड होता है ना, एक होता है विवेक बिंद्रा, बत्रा सर, है ना, या आप विराट कोहली की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग हैं, ये लोग व्यक्तिगत बहुत सारा नाम ले सकते हैं, है ना। मोदी जी व्यक्तिगत ब्रांड है। तो एक व्यक्तिगत ब्रांड होता है आदमी का, और दूसरा होता है प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट से पहचाना जाता है, जैसे कॉलगेट, सर्फ, है ना, उसको बोलते हैं लाइफ बॉय, तो ये प्रोडक्ट से लोग पहचानते हैं। तीसरी पहचान होती है कंपनी से, ये रिलायंस का है, ये टाटा का है ना, ये जो है अमेजोन से लिया हुआ है, तो अमेजोन अच्छी क्वालिटी देगा, ऐसा विश्वास रहता है लोगों का। तो आपकी कंपनी के नाम से, है ना, अडानी ग्रुप का है ये, तो पहचानते हैं हम लोग, डी मार्ट से लिया है, तो कंपनी का नाम जो है उसपे वो काम आता है। तो 3-4 तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रांड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब ब्रांड आपका जो है, अगर मान लीजिए ब्रांड में आप जाते हैं, ब्रांड को समझते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा टारगेट ऑडियंस हमारा अलग हो जाता है, और ब्रांड टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई दूल्हा बन रहा है, ठीक है, इसकी शादी होने वाली है, तो उसका दोस्त बोलेगा, अरे यार तुम एक काम करो, मान्यवर में चले जाओ, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि दूल्हों के लिए सबसे बेस्ट मान्यवर है। तो अब क्या हो गया, उसका टारगेट ऑडियंस है ना, सीधा पहुंच गया। अब वो सीधा वहां पहुंचेगा, मेरी शादी भैया मेरे को कुर्ता दिखाओ। तो इसने क्या किया, ब्रांड ने क्या किया, कि हमें पता था कि दूल्हों के लिए स्पेशल कुर्ता जो है उसकी पूरी वैरायटी मान्यवर में मिल जाएगी, तो टारगेट ऑडियंस छाड़ दी अपनी। तो उसमें छाटने में आसानी रहती है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके लिए है, आपका प्रोडक्ट किसके लिए है, आपकी सर्विस किसके लिए है। तो वो आपको महत्व मिलेगा, क्लियर होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि आपका, जब आपके पास किसी ब्रांड के लिए आदमी आप जाता है, आप सोचो कि एप्पल का जो शोरूम है, तो उसमें कोई फालतू का आदमी जाएगा क्या। एप्पल के शोरूम में गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको प्रोडक्ट खरीदना दुनिया भर से जान चुका है, क्या क्या फीचर क्या नया लॉन्च हुआ है, अब जाएगा और पैसे देगा और खरीदेगा। तो आपको जो है ना, उसमें सबसे बड़ी कन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि मैं एप्पल के शोरूम में जाऊंगा ही तब जब मेरे को एप्पल का प्रोडक्ट लेना है। मैं मारुति के शोरूम में जाऊंगा ही तब जब मेरे को मारुति का कोई कार लेना है ना। मुझे पता है कि यहाँ पर कार मिलती है और ये ब्रांड है उस कार की इंडस्ट्री का। तो ये जो है सबसे बड़ी बात होती है, इसको बोलते हैं कि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है, कन्वर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि हम नाम से गए, हमें वो चीज लेनी है। आप आप मैं समझ गया। आप फिर से वही बात लिख रहे हैं कि सारा क्यों नहीं, मतलब एक ऐड में आप लिख रहे हैं, एक ऐड में मैं सारे चीजों का विज्ञापन क्यों नहीं करूं। मैंने आपको क्लियर बताया कि मान्यवर जो है था रवि जी, उसने अलग अलग जो है सेगमेंट को कवर किया, लेकिन अलग अलग ब्रांड बना के कवर की। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड करती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो आप हैरान रह जाएंगे, 10 सेकंड के ऐड के लिए 10 लाख रुपए खर्च करते। 10 सेकंड में 10 लाख खर्च करने वाला आदमी लग सकता ना कि मैं 10 चीजें बताऊंगा 10 सेकंड में। नहीं करते, तभी तो महान है। हम एक आप की तरह सोचते हैं कि हमारा सब कुछ देखना चाहिए, इसीलिए हम महान ब्रांड नहीं है। जो भी लोग ब्रांड महान है, वो लोग स्पेसिफिक रहते हैं, तभी इनका ब्रांड ब्रांड बनता है। हमको लगता है हम विज्ञापन कर रहे हैं तो सारा कुछ कवर कर लें। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, ग्रेट, ओके, फैंटास्टिक। यूनिकनेस चाहिए, यस। तो हम बात कर रहे थे कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये चीज मिलती है, तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, और हमेशा बार बार कस्टमर आता है, रिकमेंड भी करता है, रिटेन भी रहता है। ब्यूटी का भी ऐसे ही है, ब्यूटी ब्रांड्स में कोई सैलून वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें पता है, लेडीज को पता रहता है कि सर्विस अच्छी मिल रही है, और ये वहां पर जाते हैं तो अच्छी सर्विस देते हैं, खाने पीने के नाश्ता वास्ता मिलता है, और वहां पर जो है जो हमने बोला वो सर्विस मिली हमें, तो उससे फिर वो रेगुलर क्लाइंट जाता है उसमें। यस, तो ये खासियत है, इंपॉर्टेंस ये है ब्रांड की, और लॉन्ग टर्म तक एसोसिएशन रहती है। एक बार ग्राहक बन गया तो हमेशा के लिए बन गया। तो आप चाहते हैं कि आपका ग्राहक बना रहे हमेशा के लिए? ओके, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ग्रेट।
ब्रांड्स के एग्जाम्पल्स में बात करते हैं हम लोग कुछ, है ना, क्या क्या ब्रांड्स हैं, क्या क्या ब्रांड्स के जो है ना खासियत है, उस पर बात करते हैं। हमने बात की थी ब्रांड किस किस तरह के होते हैं, पर्सनल ब्रांड होता है, प्रोडक्ट का ब्रांड होता है, कंपनी का ब्रांड होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसे ब्रांड, है ना, जिसके एग्जाम्पल से पता चलता है, जैसे नाइकी का नाम आता है तो पता चलता है एथलीट्स के लिए नई इनोवेशन लेकर आएगा। ज़ारा का नाम आता है, पता चलता है कि हर बार नई ड्रेसेस आएंगी, नई तरह की आएंगी, है ना। कोका कोला का नाम आता है ना, रिफ्रेशिंग, उन्हें फील दे दिया सा। अमेजोन का नाम आता है तो लगता है कि यार A to Z मिलेगा, कन्वीनियंस मिलेगा, है ना। ऐसे ही टेस्ला का नाम जब आता है तो लगता है वो बिल्कुल फ्यूचर को देखकर चीजें बनाते हैं, सस्टेनेबल रहेगा। गूगल का नाम आता है, लगता है इन्फॉर्मेशन की भरमार गूगल से मिल जाएगी। तो ये है ब्रांड के एग्जाम्पल जिससे हम चीजों को अलग कर पाते हैं। इंडियन ब्रांड्स के अगर हम नाम लें तो अमूल किसका थी? दूध 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 दूध, अमूल दूध। तो ये पता चलता है कि दूध के सारे प्रोडक्ट जो है आपको अमूल से मिल जाएंगे। इन्फोसिस पता चलता है आपको कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें, है ना। अलग अलग हमारे जो ब्रांड्स हैं, इनके नाम की पहचान क्यों है। अभी हमारे भाई साहब लिख रहे हैं कि लोगो और कलर कॉम्बिनेशन थीम का नाम का महत्व है। बिल्कुल है। देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ। आप में से कितने लोग रामदेव जो बाबा हैं उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं? कितने लोग पतंजलि को जानते हैं? कितने लोग ऑर्गेनिक समझते हैं रामदेव बाबा को? कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि रामदेव बाबा जो है ना वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट देते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऑर्गेनिक है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पतंजलि है, रामदेव बाबा का है, योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले दिन उन्होंने ये बात समझी थी। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई। उन्होंने ये पहले बात समझी थी कि वो जब स्टार्ट हुए थे तो योग सिखाने के लिए निकले थे, एक सर्विस देने के लिए निकले थे कि यार हमारे देश का जो योग है वो बहुत बड़ी चीज है ना, जो दुनिया अपना रही है वहां उठते जा रहे हैं, उस पर उन्होंने काम किया। जब योग उनके दिमाग में आया तो उनके माइंड में आया कि यार योग को अगर किसी ऐसे ऋषि से जोड़ दिया जाए जो हमारे जिसका नाम लोग जानते हैं, जो बहुत फेमस है और जिसने कुछ ऐसे काम किए हैं, तो उससे हमारा ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पतंजलि नाम ढूंढा और उसको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने नब्ज पकड़ी कि लोगों को चाहिए क्या, ऑर्गेनिक, लोगों को चाहिए है प्राकृतिक चीजें, नेचर से जुड़ी हुई। तो उन्होंने अपने आप को स्वदेशी का प्रचार किया कि हम स्वदेशी आइटम यूज करते हैं और हम इसमें जो है ऑर्गेनिक आइटम यूज करते हैं। तो जब ये सब चीजें, जो पतंजलि के जो लोगो बना, पतंजलि का जो जो डिजाइन बना, रामदेव बाबा जैसे खुद के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये सब चीजें बाद में डेवलप हुई। सबसे पहले एक थॉट मन में आया कि हमें कंसिस्टेंसी से एक ब्रांड बनाना है, ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देना है लोगों को जो लोगों के काम आए। और सबसे पहले स्टार्ट हुई सर्विस से। ऐसा नहीं था कि पहले ही उन्होंने डिजाइन बनाने चले गए और पहले ही वो अपना जो है ब्रांड का लोगो बनाने चले गए। ये सब सपोर्टिंग था। ऐसे ही जितने भी लोग ब्रांड बने हैं, है ना, उन सबका अगर आप देखेंगे तो शुरू दिन में लोगो और कलर कॉम्बिनेशन के पीछे नहीं पड़े, वो यूनिकनेस के पीछे पड़े कि हम क्या खासियत देने वाले अपने कस्टमर्स को। आपको भी अपने बिजनेस में सोचना है कि आप क्या यूनिक दे सकते हैं, आप क्या सर्विस दे सकते हैं, आपकी प्राइसिंग में आप क्या दे सकते हैं। कॉलगेट है, उसको नाम से जानते हैं हम लोग, तो वो क्या है, कॉलगेट प्रोडक्ट के हिसाब से ब्रांडिंग है ना। पर्सनली अगर हम देखेंगे तो हमने बताया भी कि आप एलन मस्क को देख लीजिए, पर्सनली एलन मस्क का प्रोडक्ट होगा, टाटा का जैसे प्रोडक्ट होगा, या किसी का पर्सनल नाम अगर आप देखें, विराट कोहली होगा तो पता है विराट कोहली क्रिकेट के स्टार है। तो पर्सनैलिटी से ब्रांड बनते हैं, प्रोडक्ट से ब्रांड बनने वाली की हमने बात की है। मारुति से क्या ध्यान आता है, मारुति कार, कोई मारुति चप्पल ध्यान आती है क्या आपको? अगर आप बिस्लरी बोलते हैं तो क्या ध्यान में आता है? बिस्लरी पानी की बोतल, मिनरल वाटर, है ना। अगर आप बोलेंगे किसी और का नाम तो आपको क्या समझ में आएगा? तो डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट से क्या चीज याद आती है। अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी से, तो कंपनी के नाम से टाटा लगता है, टाटा जो है उसका नाम है, टाटा का ठप्पा लग जाता है तो लोग सामान खरीदने चले जाते हैं। रिलायंस का नाम है तो लगता है बड़ा ब्रांड है। तो ये सब नाम से चलती है कंपनियां, कंपनी की इमेज से चीजें बिकती हैं। फिर आपके बारे में दूसरा क्या बोल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रांड लॉयल्टी चाहिए तो आप क्या बोल रहे हो, शुरुआत में आप बोलते हो। जैसे किसी की इमेज के बारे में बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं बहुत टाइम पे आते हैं, उनकी ये रेपुटेशन है जिसकी वजह से उनको बहुत काम मिला, उनकी ब्रांडिंग है। तो जब वो पहली बार अपनी फिल्मों में जब
जब सेट पे गए तो वो वहां पर वो निर्माता को, डायरेक्टर को बोलते होंगे, सुनिए देखिए मैं टाइम पर आ गया, मैं हमेशा टाइम पे आ जाता हूँ। फिर दूसरे दिन फिर वो बोला देखिए मैं टाइम पे आ गया, तीसरे दिन फिर उन्होंने बोला मैं टाइम पे आ गया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया बार बार लगातार कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं जो है टाइम पे आता हूँ। अपने आप को उन्होंने ब्रांड की तरह पेश किया। जब उन्होंने बार बार लगातार अपने आप को बताया कि मैं टाइम को मेंटेन करता हूँ, मैं प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता हूँ, तो लोगों ने पकड़ लिया। आप किसी भी उद्योग में देखिए, किसी ब्रांड को देखिए, उसने पहले खुद को प्रमोट किया है। जो जो बच्चा क्लास में उठ के बोलने का शुरू नहीं करता है क्लास के सामने, तो अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता। तो आपको मौका मिलता है बोलने के लिए, तो जब मौका मिले तो खड़े होकर बोलना है, अपनी संकोच दूर करना है, तो फिर धीरे धीरे आप बोलने लगते हैं। ऐसे ही हमको जब ब्रांड बनाना होता है तो हम खुद अपने खासियत नोट करते हैं कि हमारी विशेषताएं क्या है, और अपनी विशेषताएं ग्राहक को बार बार लगातार बोलने लगते हैं, तो उससे वो ब्रांड बन जाता है। जब हम बोलते हैं तो फिर दुनिया बोलने लगती है। तो उन्होंने क्या बोला, ठंडा मतलब कोको कोला। लोग ने क्या बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब कोको कोला। कैडबरी ने क्या बोलना शुरू किया, कुछ खास है हम सभी में। तो लगा यार कुछ खास है, मतलब कैडबरी। तो जब हम बोलना शुरू करते हैं चलिए कुछ मीठा हो जाए, तो उसने याद दिला दिया कि अगर अपने मोहल्ले के, अपने शहर के किसी मिठाई वाले सामान ले रहे हो, त्योहार है, तो चॉकलेट भी मिठाई की तरफ दे दी जा सकती है। चॉकलेट को मिठाई की तरह देना आज तक हमने सोचा ही नहीं था, ये तो विज्ञापनकर्ता ने बताया, कैडबरी ने बताया कि आपको अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, दिवाली है, कोई त्योहार है, तो आप मीठा मतलब आप ये चॉकलेट दीजिए उनको। तो ये सारा कुछ है ना, ये हम खुद पहले बोलते हैं फिर पब्लिक करने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें खुद को प्रमोट करना है एज ए ब्रांड। जब हम प्रमोट करते हैं, बार बार अपनी विशेषता बताते हैं, उस विशेषता को बना के रखते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स याद रखे जा सकते हैं और उससे हम ब्रांड बनते हैं। क्या ब्रांड के टॉपिक में हमें कुछ वैल्यूएबल चीजें मिली? क्या हम सीख पाए? क्या कुछ नया था? अगर कुछ नया था तो आप लिख सकते हैं, कुछ माइंड ब्लोइंग था तो लिख सकते हैं माइंड ब्लोइंग, MB। कम ऑन लिखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ तो, MB, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको एक बात, मजेदार बात बताता हूं, आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। लोग अपने ब्रांड से, अपने विज्ञापन से लोगों की आदतें चेंज कर देते हैं। आज तक ठंड में ज्यादातर लोगों के बालों में रूसी हो जाती है, वाइट वाइट। ये पुराने जमाने से चला आ रहा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक कंपनी ने सोचा कि मैं इसको बीमारी बना के प्रोडक्ट बेच दूंगी, और उस कंपनी ने उसको बीमारी बना के प्रोडक्ट बेच दिया। और आज हर किसी घर में इसके लिए एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, डैंड्रफ के लिए शैम्पू। क्या क्या उसने उसने क्या किया, कुछ हीरोइनों को पकड़ा, काले रंग की जैकेट पहनाई, और उसके बाद उसके बालों में यहाँ से थोड़ा सा रूसी लगा दी और दिखाया कि लड़की खुश होकर लड़के से मिलने जाती है, और लड़का देखता है इसके कोट में यहाँ पर रूसी लगी है, बोलता नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसके बालों में रूसी है, हटो हटो हटो। फिर वो बताता है नहीं, लड़की को विज्ञापन आता है कि अगर ये वाला शैम्पू लगाओगी तो रूसी नहीं होगी, आपका प्रेमी खुशी खुशी आपसे मिलेगा। अब वो जो है लड़कियों को लगा रही मेरी रूसी निकल रही है, तो वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पसंद नहीं करेगा, तो वो लेकर आ गई। लड़कों को बताया कि लड़कियों को पसंद है बिना रूसी वाला लड़का, उसके बालों से सफेद सफेद निकलना नहीं चाहिए, तो उसको काले रंग का कोट पहना है, यहाँ रूसी दिखाई, और लड़की ने बोला चलो हटो, तुमको मैं पसंद नहीं करती, तुम्हारे बालों में तो रूसी है। अब वो लड़का दौड़ के जाता है, शैम्पू लेता है, लगाता है, उसके बाद नई शर्ट पहन के आता है, दूसरे कलर की चमचमाती है, लड़की खुश हो जाती। तो उस ब्रांड ने लोगों को बताया कि रूसी के लिए मेरा प्रोडक्ट है, रूसी एक बीमारी है, और अगर लगाओगे तो लड़की पसंद नहीं करेगी। उसके लिए हर घर में रूसी कर लिए एक शैम्पू पड़ा हुआ है, डैंड्रफ शैम्पू। तो आप सोचिए ब्रांड की कितनी ताकत है, लोगों का नेचर चेंज कर देते। क्लियर है? मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूं। कीमती चीज है सोना, सोने की वैल्यू बढ़ती है। हीरा जो है ना, हीरे के बारे में पिछले 10, 15, 20 सालों से हम इतना सुन चुके हैं आजकल कि अब लगता है कि हीरा अगर शादी में नहीं दिया बिटिया की तो फिर हम अमीर आदमी नहीं। हीरे को लेकर कितनी सारी पिक्चरें बनाई गई, यानी जो हीरा इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, जो डायमंड इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसने डिसाइड किया कि लोगों की जिंदगी में डायमंड शामिल नहीं करोगे तो बिकेगा नहीं ऑर्नामेंट में। तो उन्होंने क्या किया कि विदेशी फिल्में हो चाहे इंडियन फिल्में हो, दिखाना शुरू किया कि अगर लड़का लड़की को प्रपोज करता है और उसमें अगर वो हीरे की अंगूठी नहीं पहनाता है, आप देखिएगा, लड़का अगर हीरे की अंगूठी नहीं पहनाता है
तो वो लड़का लड़की से प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, ऐसा सिद्ध कर दिया। तो आप चाहे वो आज से 20 साल पहले की फिल्म हो, चाहे 15 साल पहले की फिल्म हो, चाहे 10 साल चले की फिल्म हो, चाहे आज के टीवी सीरियल हो, उसमें लड़का जो है बैठता है एक स्टाइल से, झुकता है और अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालता है, लड़की को पहनाता है, और फिर लड़की बोलती है हाँ तुम मुझसे प्यार कर। यानी अगर आज शादी ब्याह में, मंगनी में जब रिश्ता तय करते हैं, वहां पर लड़का लड़की के लिए हीरे की अंगूठी लेके नहीं जाता, तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार ये बहुत कंगला है, तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी ना है, ये तुमसे प्यार नहीं करता। यानी हमने बता दिया कि हीरा कितना महत्वपूर्ण है। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार हीरे के बारे में विज्ञापन करते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें हीरे के बारे में विज्ञापन करती है। उन्होंने बता दिया कि हीरा एक अच्छी एसेट है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शादी ब्याह में हीरा नहीं दिया तो तुम गरीब आदमी हो। अगर आपको अपनी हैसियत बतानी है तो हीरा आपके पास होना चाहिए। और ये कारण है कि गोल्ड से ज्यादा हीरा बिकने लगा, जबकि हीरे की जो है ना वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, और डायमंड जो है बहुत ज्यादा नकली होने की संभावना भी रहती है। लेकिन इतना ज्यादा एड, प्रमोशन और ब्रांडिंग की गई कि अब लगता है कि बिना डायमंड के जीवन संभव नहीं है। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लेना है तो डायमंड लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। और ये एग्जाम्पल्स है ना मार्केटिंग के ट्रेंड को बदल देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन आगे है, अगर आप सोच सकते हो तो आप भी आगे निकल सकते हो। ब्रांड परसेप्शन कितनी बड़ी चीज है। आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, तो आप एक बड़ा ब्रांड कर सकते हैं, है ना। आप उनको अपना कुछ ना कुछ विशेषता दे सकते हैं। तो ये था टॉपिक ब्रांड के ऊपर, जिसमें हमने काफी सारे एग्जांपल्स लिए हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ब्रांड कैसे बनता है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड के ऊपर हमने बात की काफी सारी, है ना। और ब्रांड का मतलब ये है कि आपके टारगेट ऑडियंस को पता हो। आपके खुद के पता होने से नहीं पता चलता, आपके टारगेट ऑडियंस को पता हो कि आप ब्रांड हो। मेन चीज है आपका टारगेट ऑडियंस। तो हमने आज कवर किया कि वाई ब्रांडिंग मैटर्स, है ना। टारगेट द राइट ऑडियंस, इंक्रीज जो है आपका कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन को बदल देता है, आपके कन्वर्जन को आसान कर देता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके ब्रांड्स की, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कस्टमर को पता हो कि आप क्या बनाते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, इसकी हमने बात की। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी को देखते हैं जो एक सा काम कर रही है लगातार, तो वो बढ़ती है। आप कई बार देखते होंगे कि अगर कोई कंपनी है तो उसका छोट चीज वो प्रिंट मीडिया में, जैसे मान लीजिए एक ऐसा प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मान लीजिए डीओ है, फॉग, तो वो इतना ज्यादा उन्होंने प्रचार क्या किया कि हमारे फॉग में लिक्विड है, बाकी फॉग में गैस है। तो उसने क्या किया कि अपने प्रिंट मीडिया में दिखाया क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। उसके बाद उसने अपने जो है ना सोशल मीडिया में दिखाया क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। और फॉग को करके दिखाता है कि देखिए इसमें आपको गैस जो है ना, इसमें लिक्विड निकलता है जो वाकई आपको एक डीओ का रिजल्ट दे रहा है। फिर उसने जितना भी ऐड लगाया, जहां पे भी ऐड लगाया, जब भी बात की तो उसने बोला क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। और एक सा विज्ञापन रखा, एक सी बात रखी, एक सी चीज दोहराते चले गए, तो उससे पूरे देश के नाम पर आ गया। जब भी कोई किसी से बात करता है क्या चल रहा है, तो बोलता है फॉग चल रहा है। तो आप समझिए एक सी चीज हर चैनल में हर बार, है ना, तो वो काम करती है। ऐसी कई कंपनियां ने बताया वेफर ज्यादा, यानी उसकी कंपनी में हवा ज्यादा है, मेरे पास वेफर ज्यादा है। तो उसने हर बार जब प्रमोट किया तो जो सेल्स में जाता था दुकानदार के पास, तो बोलता था वेफर ज्यादा, है ना। तो जब वो टीवी में देखता था तो यही बात चलती थी। एक ही चीज को बार बार हर जगह हर तरफ कंसिस्टेंसी के साथ वो ब्रांड बन जाता है।